बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अम्मार शाहिद। आज हम फिज़िक्स 9th क्लास डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 3.1 अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज़ इट्स मास। यानी एक बॉडी है, उस पर हमारा 20 न्यूटन फोर्स लगती है, इसके नतीजे में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। अब इस बॉडी का मास हमने फाइंड आउट करना है। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, फोर्स है और एक्सेलरेशन है। मालूम करना है हमें मास। तो फार्मूला होता है F इक्वल टू एम में, M इक्वल टू एफ ओवर ए आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो M आ जाएगा 10 किलोग्राम के। तो हैंस द मास ऑफ द बॉडी इज़ 10 किलोग्राम। 3.2 द वेट ऑफ द बॉडी इज़ 147 न्यूटन, व्हाट इज़ इट्स मास। इसका मास कितना है ये फाइंड आउट करना है। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हमने रखनी है। फ़र्ज़ करें एक बॉडी है जैसे कि गिवन है, उसका वेट 147 न्यूटन है। हमें मास उसका फाइंड आउट करना है। वेट 147 न्यूटन टू फाइंड मास। वैल्यू फार्मूला होता है W इक्वल टू एम जी, M इक्वल टू W ओवर जी आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे 14.7 किलोग्राम, हमारे पास आंसर आ जाएगा। हैंस द मास ऑफ द बॉडी इज़ 14.7 किलोग्राम। 3.3 हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग। सपोज एक बॉडी है हमारे पास, 5 किलोग्राम उसका मास है। इसके अलावा उसका वेट नीचे की तरफ ऐड कर रहा है, वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। सिमिलरली उसका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है जो कि इसको नीचे गिरने से बचाएगी, वो ऊपर की तरफ ऐड कर रही है। ये बात हमें समझनी चाहिए कि अगर किसी बॉडी को नीचे गिरने से बचाना है तो जितना उसका वेट नीचे की तरफ ऐड कर रहा है उतना ही राइट अपवर्ड फोर्स यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगानी पड़ेगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इस बॉडी को वो फोर्स फाइंड आउट करें जो इस बॉडी को नीचे गिरने से बचाए, तो यकीनन हमें इसका वेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो गिवन डाटा मास हमारे पास 10 किलोग्राम और फाइंड आउट करना है हमने फोर्स टू प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम फॉलिंग। सोल्यूशन फोर्स इक्वल टू वेट इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम फॉलिंग। So F is equal to W and W is equal to mg. By putting the values we get F is equal to 100 Newton. Result. Hence the force needed to prevent the body from falling is 100 Newton. 3.4 find the acceleration produced by a force of 100 Newton in a mass of 50 kilogram. Suppose हमारे पास एक ब्लॉक है, इस पर हम 100 न्यूटन फोर्स लगाते हैं। 100 न्यूटन फोर्स लगाने के नतीजे में एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हुई है ये फाइंड आउट करनी है, और बॉडी का मास कितना है 50 किलोग्राम। गिवन डाटा में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, मास और फोर्स। मास 50 किलोग्राम, फोर्स 100 न्यूटन। फाइंड आउट करना है हमने एक्सेलरेशन। F इक्वल टू एम में होता है, A इक्वल टू एफ ओवर एम आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Hence the acceleration produced in the body is 2 meter per second square. 3.5 a body has weight 20 Newton. How much force is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 meter per second square? Suppose हमारे पास ये सिचुएशन है कि एक ब्लॉक है, कोई बॉडी है जिसका मास m है, उसका वेट यकीनन नीचे की तरफ ऐड करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वेट 20 न्यूटन, वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। इसी तरह से टेंशन हमेशा जो रस्सी के अंदर टेंशन होती है वो ऊपर की तरफ एक्ट करती है। टेंशन एक्टिंग अपवर्ड मेक्स पुल द बॉडी अपवर्ड। इसके अलावा टेंशन के नतीजे में बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। किस एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अगर तो ये बॉडी रुकी होती, इसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो रही होती, तो इसका मतलब था कि जितना वेट है उतनी ही क्या है टेंशन है। अब जबकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है और वो भी ऊपर की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, तो इससे
एक बात समझ आ रही है कि ये जो टेंशन है वो ज़्यादा है और वेट क्या कम है। यहाँ पर हम एक और कंसेप्ट की तरफ जो हम ऑलरेडी जानते हैं वो हमारे पास क्या है कि नेट फोर्स हमारे पास क्या होता है। नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस। रिजल्टेंट मीन्स दैट द फोर्सेस आफ्टर एडिंग वी गेट आंसर, दैट आंसर इज कॉल्ड द रिजल्टेंट। हेयर आर टू फोर्सेस, टेंशन एंड वेट, T प्लस W। लेकिन यहाँ मैं W के साथ माइनस इसलिए लगा रहा हूँ कि इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इनमें से एक ना एक को हमने माइनस करना पड़ेगा। तो नेट फोर्स हमारे पास T माइनस W आ जाएगी। जबकि हम जानते हैं कि नेट फोर्स का जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक नेट फोर्स हमारे पास F = m में होती है। सो नेट फोर्स की जगह m में पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने टेंशन फाइंड आउट करने के ऊपर की तरफ कितना पुल देना पड़ेगा इस बॉडी को खींचने के लिए, तो T किसका इक्वल आ जाएगा ma प्लस W के। अच्छा, यहीं पर हमने यहाँ से मास फाइंड आउट कर लिया। W = mg होता है यानी 20 न्यूटन, और m = W/g वैल्यूज पुट करेंगे, मास हमारे पास 2 किलोग्राम आ जाएगा। तो T = ma प्लस W वैल्यूज पुट करेंगे, m और 1 2 + 2 × 2 4 + 20, 4 + 20 24 न्यूटन, यानी ये टेंशन हमारे पास 24 न्यूटन आ जाएगी। ये तो एक सिंपल सा रफ सा हमारे पास कैलकुलेशन थी। आइए ज़रा हम इसे अच्छे तरीके से सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास गिवन डाटा क्या है, 20 न्यूटन वेट है और अपवर्ड एक्सेलरेशन 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर है। फाइंड आउट करना है हमने अपवर्ड पुल, या दूसरे अल्फाज में टेंशन फाइंड आउट करने हैं। वेट हमारे पास W = mg वाला फार्मूला, पहले मास निकालेंगे, मास हमारे पास आ जाएगा 2 किलोग्राम। अपवर्ड पुल का जिस तरह से हमने पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या फार्मूला होगा mg + ma, वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 24 न्यूटन आ जाएगा रिजल्ट। Hence 24 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द बॉडी वर्टिकली अपवर्ड with an acceleration of 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। 3.6 two masses 52 kilogram and 48 kilogram are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string and the acceleration in the body when both the masses are moving vertically. ये वो केस है जो हम इनिशियल अपने सब्जेक्ट में, मतलब कि इस चैप्टर में हम शुरू में थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि दो मासीस हैं m1 और m2, ये वर्टिकली जो हैंग्ड हैं। m1 और m2 का जो वेट्स हैं w1 और w2। इसके अलावा ये चूँकि एक रस्सी के साथ दोनों जो बॉडीज़ हैं अटैच्ड हैं, और ये जो स्ट्रिंग है फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस और इनएक्सटेंसिबल है, इसलिए थ्रू आउट टेंशन एक्सेलरेशन ये सेम रहेगी। टेंशन और एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो गिवन डाटा में क्या आ जाएगा, m1 हमारे पास 52 किलोग्राम और m2 हमारे पास 48 किलोग्राम है। फाइंड आउट करना है हमने टेंशन और एक्सेलरेशन। सॉल्यूशन, टेंशन का जस्ट हमें फार्मूला हमें पता होना चाहिए, जस्ट उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे। टेंशन का फार्मूला 2m1 m2 और m1 + m2 × g, वैल्यूज पुट करके हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 499.2 न्यूटन्स। सिमिलरली आपके पास एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, बस वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन का फार्मूला m1 - m2 और m1 + m2 × g आ जाएगा। वैल्यूज पुट करके 0.4 मीटर/सेकंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा रिजल्ट। Hence the tension in the string is 499.2 Newton and the acceleration produced in it is 0.4 meter/second square. 3.7 two masses 26 kilogram and 24 kilogram are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley. 26 kilogram is lying over a smooth horizontal table. 24 Newton mass is moving vertically downward. Find the tension in the string and the bodies and the acceleration in the bodies. पहले देखते हैं इसको ये केस में बताया क्या है इन्होंने। सबसे पहली बात जो हमें समझनी चाहिए कि हम m1 को कहाँ, 26 को कहाँ रखना है और 24 को कहाँ रखना है। ये उन्होंने क्वेश्चन में खुद ही बताया है कि 26 किलोग्राम
इज लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल। इसी तरह से उन्होंने खुद बताया कि 24 किलोग्राम इज हैंगिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ है। अब M1 किसे लेना है और M2 हमने किसे लेना है, ये तो पता चल गया। M1 हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड जो बॉडी होगी उसको M1 लेंगे और जो हॉरिजॉन्टल होगा उसे M2 लेंगे। यहाँ से आपके पास दो चीज़ें आ गई और अब हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। गिवन डाटा M1 आपके पास 24 किलोग्राम और M2 आपके पास 26 किलोग्राम आ जाएगा। फाइंड आउट क्या करना है हमने, टेंशन और साथ में एक्सेलरेशन। सोल्यूशन, टेंशन की वैल्यूज़ का फार्मूला होता है M1 M2 और M1 प्लस M2 इंटू जी। वैल्यूज़ पुट करेंगे आपके पास फाइनली 124.8 न्यूटन आंसर आ जाएगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है M1 और M1 प्लस M2 इंटू जी। वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिजल्ट, hence the tension in the string is 124.8 Newton and the acceleration produced in it is 4.8 meter per second square. How much force is required to change 22 Newton second momentum by a force of 20 Newton? सपोज 20 न्यूटन फोर्स लगाने के नतीजे में जो मोमेंटम चेंज हुआ है वो 22 न्यूटन सेकंड है। टाइम टेकन, कितना टाइम लिया है इस सारे सिचुएशन में हमने फाइंड आउट करना है। गिवन डाटा आपके पास क्या है, चेंज इन मोमेंटम 22 न्यूटन सेकंड और फोर्स आपके पास 20 न्यूटन है। फाइंड आउट करना है आपने टाइम टेकन। फोर्स आपके पास डेल्टा पी और डेल्टा टी आ जाएगा और टी आपके पास डेल्टा पी और एफ आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे 1.1 सेकंड, आपका आंसर आ जाएगा। रिजल्ट, हैंस द टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज द मोमेंटम इज 1.1 सेकंड्स। 3.9 How much is the force of friction between a wooden block of mass 5 kg and the horizontal marble floor? The coefficient of friction between wood and the marble is 0.6. Suppose आपके पास एक वुडन ब्लॉक है 5 किलोग्राम का, इसी तरह से मार्बल फ्लोर है। इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मार्बल और वुडन ब्लॉक के दरमियान कितना है, 0.6। गिवन डाटा क्या है, मास 0.5 किलोग्राम और म्यू की वैल्यू क्या है, 0.6 जैसे गिवन में है। फाइंड आउट करना है आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी एफ फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन, म्यू एस किसके इक्वल होता है, ये हम पहले जानते हैं, एफ एस और आर के इक्वल होता है। एफ एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू एस इंटू एम जी आ जाएगा। जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास 30 न्यूटन आंसर आ जाएगा। हैंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मार्बल फ्लोर एंड द वुडन ब्लॉक इज 30 न्यूटन। Final question 3.10, how much centripetal force is needed to make a body of 0.5 kilogram to move in a circle of radius 50 centimeter with a speed of 3 meter per second. Suppose आपके पास बॉडी है और ये सर्कल में मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा ये जो सर्कल जिसमें मूव कर रही है उसका रेडियस कितना है, 50 सेंटीमीटर या दूसरे अल्फाज में 0.5 मीटर। हमने फाइंड आउट करना है सेंट्रीपिटल फोर्स। गिवन डाटा, मास 0.5 किलोग्राम, रेडियस 0.5 मीटर और वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला Fc=mv²/r होता है। वैल्यूज पुट करेंगे 0.5 से कट आउट हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 न्यूटन आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली सेंट्रीपिटल फोर्स 9 न्यूटन आ गई। हैंस सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द बॉडी इज 3 न्यूटन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर नंबर 3 के डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स का समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त मोहम्मद अमार शाहिद।